लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमें ये नहीं, इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लामी दुनिया में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, हमारे हमसाए में क्या हो रहा है। हमें परवाह सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में सियासत क्या है, हमारे मुल्क में पीटीआई क्या करना चाह रही है, हमारे मुल्क में हुकूमत पीटीआई को रोकना कैसे चाह रही है। और आज पिंडी मैदान जंग बना हुआ है, जैसे मिडल ईस्ट मैदान जंग बना हुआ है, इधर पिंडी मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पे पुलिस और पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान लाठीचार्ज, आंसू गैस और पथराव का सिलसिला जारी है। हमने पूरी कोशिश की आज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को अपने प्रोग्राम में ले सकें, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है। तमाम के फ़ोन या तो बंद हैं इस वक्त या वो छुपे हुए हैं, और इस वक्त वहाँ पे मुजाहरा करने की कोशिश हो रही है। पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बहुत सारी अहम जगहों से बंद हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल पिछले 11-12 साल से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे एक एहतजाजी कैफियत हमेशा जारी रहती है। और बदकिस्मती ये है कि ये एहतजाजी कैफियत जिन सियासी जमातों ने शुरू की है, जिन्होंने इसको महारत से सरंजाम दिया है, उनकी तरबियत कहाँ पे हुई, उनकी तरबियत करने वाले कौन थे, वो तरबियत करने वाले आज किन मुल्कों में रह रहे हैं, उन तरबियत करने वालों के बच्चे आज किन ममालिक में रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पिछले 11-12 साल में जिस मुसीबत में से गुज़र रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहा है, इसकी परवाह उनको क्यों होगी जो ये तरबियत करके चले गए। और हम यहाँ 2 सूबों में दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, 2 सूबों में सियासी लड़ाई चल रही है, और सोशल मीडिया पे डिजिटल दहशतगर्दी चल रही है। वो डिजिटल दहशतगर्दी शुरू किसने करवाई, और ये तमाम सूबों में जो कुछ हो रहा है ये किसने शुरू करवाया, एक इंतहाई दर्दनाक दास्तान है जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयद नवीद कमर साहब ने हमारी टॉप स्टोरी के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे खुरम दस्तगीर खान साहब से। और हमारा आज का एडिटोरियल उस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में होगा जिसका निशाना इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन लोगों के हाथों से जो लोग इन डिजिटल दहशतगर्दों को तैयार करके सरकारी सरपरस्ती में या अभी भी बैठे हुए हैं ओहदों पे या घर चले गए हैं। तो हमें ज्वाइन किया है नवीद कमर साहब ने, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, और जो कमेटीज़ गुफ्तो शनीद करती रही हैं पिछले दिनों मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान आइनी तरमीम पे, उसका हिस्सा भी रहे हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम बात कर रहे हैं आइनी तरमीम पर जिसका अब सीज़न 2 शुरू हुआ है। पहला सीज़न हुकूमत ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो साहब का बहुत इस पर काम हुआ है, और लेकिन वो काम कामयाब नहीं हो सका, सिरे नहीं पहुंच सका। अब आपने एक दफ़ा फिर ये कोशिश शुरू की है, और मौलाना साहब से आपके वफ्द की मुलाकात भी हुई है। तो की पिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान है, जो पहले भी नहीं माने थे तो तरामीम नहीं हो सकी। इस दफ़ा आप समझते हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर भाई, सवाल ये है कि जाहिर है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या हो सकता है, जाहिर है कि आपने लोगों के साथ इंगेज करना होता है। जब आप इंगेज करते हैं तो उनके जो कंसर्न्स होते हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो इश्यूज हैं वो भी सामने रखते हैं। और जाहिर है कि ये पेनस्टेकिंग एक प्रोसेस होता है, लेकिन अल्टीमेटली देखें ना, हमने तो बड़ी बड़ी कंसेंसस बनाई। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस से बना, 18th अमेंडमेंट कंसेंसस से हुई। तो जब तक कि वो हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचते तब तक प्री मैच्योरली चीज़ों को पुश करना जो है वो इतना सही नहीं होता। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जाना होता है, और उसके बाद मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मौलाना साहब भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। पिछली दफ़ा जो आपकी कोशिशें नाकाम हुई हैं उसमें ऐसी कौन सी बात थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आप लोग नहीं मान पाए?
नहीं, ये बात नहीं है कि मौलाना की कौन सी बात थी जो हम नहीं मान पाए। सवाल ये था कि जिस तरह से हुकूमत ने ये तरीका अपनाया था कि पहले कोशिश करो कि सबको इकट्ठा करो और फिर उनके साथ इवन जो डिटेल्स हैं वो शेयर करो। इस तरह से नहीं होता। कंसेंसस बिल्डिंग में तो आपको एक एक चीज़ को जो है वो नाप तोल के सामने लाना होती है। तो लास्ट टाइम जो मेरा ख्याल है कि उजलत में कोशिश की गई ये सारा कुछ करने की, और इसी की वजह से नाकामी हुई। उजलत में जो कोशिश की गई, मौलाना साहब भी ये फरमाते हैं कि मौलाना फजल रहमान के उजलत में और आखिरी वक्त पे जाके मुसव्वदा दिया गया। हम देख ये रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब भी इस पर बहुत खुलूस के साथ और बड़े जोश के साथ इस पर काम कर रहे थे। तो फिर ये मुसव्वदा जो इतनी देर में आया और फिर उसमें उजलत की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी, इस उजलत की या इस गैर ज़िम्मेदारी की ज़िम्मेदारी किस पे है? हुकूमत पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो कि फोर फ्रंट में थी इस एफर्ट के? पीपल्स पार्टी जाहिर है कोशिश कर रही थी कि काम जो है अगर होना है तो सही तरीके से हो, तो उस वजह से तो पीपल्स पार्टी के गले में ये चीज़ नहीं आएगी ना। तो उनके गले में आई कि जिन्होंने जो है शायद उनका एक्सपीरियंस नहीं था कभी कंसेंसस बिल्डिंग का, कि इस तरह से चीज़ें करने की कोशिश की। वो तो हमारा तो डे वन से ये पोजीशन थी कि कोशिश करो कि जितना भी इंक्लूसिव जो है वो डॉक्यूमेंट बने, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड आ जाए ना। अगर आप ये ना करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग भी नहीं करेंगे, तो खुद ब खुद तो चीज़ें नहीं होती ना। सही बात है ये, लेकिन ये कंसेंसस बिल्डिंग की जो आपने बात की है, तो हम तो ये भी सुना है और मौलाना साहब ने इसकी तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अलग मुसव्वदा था, हमारे पास अलग मुसव्वदा था, PMLN के पास मुसव्वदा अलग था। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, बिकॉज मेरा ख्याल नहीं कि ये देखे ना हुकूमत ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, उसमें भी तो ज़ाहिर मरहले थे ना। ये तो मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब को अलग क्या दिया गया और हमें क्या दिया गया, लेकिन जहाँ से शुरू हुए थे उसमें तो कई ऐसी चीज़ें थी जिस पे पीपल्स पार्टी को भी तो सख्त जो है एतराज़ात थे, जो कि हुकूमत के साथ बातचीत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म किए गए ना। तो आखिर में क्या ड्राफ्ट होता है वो तो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है ना। जिस ड्राफ्ट पे मैक्सिमम पॉसिबल जो है पार्टीज जो हैं ऑन बोर्ड हों, वही ड्राफ्ट जो है उसको आखिरी समझा जाएगा। बाकी इन बिटवीन ड्राफ्ट तो कई आते हैं, वो चाहते हैं, उनको तो आप काउंट नहीं करेंगे। आपने फरमाया कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कौन कौन है इस वर्क इन प्रोग्रेस के अमल में? कौन लीड कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, या JUI या PTI? नहीं, लेकिन अब कौन, हर एक अपने अपने लेवल पे, सॉरी, हर एक अपनी अपनी लेवल पे कोशिश करेगा ना। जाहिर है हमारी, जैसे आपने देखा कल के मौलाना फजल रहमान साहब से कल भी मुलाकात हुई थी, उनकी टीम से आज भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये तो सारी जो है एक प्रोसेस है जिसका हिस्सा है। पॉसिबल कि गवर्नमेंट अपनी लेवल पे और लोगों से भी बात कर रही हो, मौलाना साहब PTI से भी बात कर रहे हैं। सो जब तक ऑन बोर्ड सब आ जाते हैं, या कम से कम इतने नंबर्स आ जाते हैं जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद ही कुछ चीज़ आगे बढ़ेगी। सो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व वन वे और द अदर। अच्छा, आपने जिक्र किया कुछ देर पहले भी कि कंसेंसस से आइन बना, कंसेंसस से 18वीं तरमीम हुई, लेकिन तरमीम तो बहुत सारी हो चुकी हैं, उन सब पे कंसेंसस भी नहीं था। इस वाली में कंसेंसस क्यों ज़रूरी समझ रहे हैं आप? कंसेंसस, सॉरी, रिपीट करें ज़रा। आपने फरमाया कि 1973 का आइन कंसेंसस से बना था, 18वीं तरमीम कंसेंसस से हुई। मेरा सवाल यह है कि और बहुत सारी तरमीम बगैर कंसेंसस के भी हुई हैं, क्योंकि आइन में 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास हो वह तरमीम कर सकता है। इस तरमीम में ऐसी कौन सी बात है
जिसके लिए आप समझते हैं कि कंसेंसस हो जाए तो बेहतर है? नहीं, ये कोई उस तरह से मुनफरिद बात नहीं है। कोई भी तरमीम अगर हो और कोई भी सिस्टम जो आप इन प्लेस रखें, उस पे ब्रॉडर कंसेंसस होना जो है वो लाजमी होता है। एक तो आपने खुद कहा कि जैसे 2/3 मेजॉरिटी करना जो है वो लाजम होता है। अगर 224 MNAs और कोई 67 सेनेटर्स नहीं ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो नहीं होगा ना, फिर तो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हुई। तो उस लिहाज से तो वो वाला तो बहुत अच्छा है। आप उससे आगे जाके तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करना, वो एक फेदर इन द कैप है, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो 2/3 वाली पार्टीज तो कम से कम होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने कहा फेदर इन द कैप होगा अगर और पार्टीज़ भी आ जाएं, लेकिन 2/3 मिनिमम होना चाहिए जो आइन की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन यहाँ लगता है कि सब लोग ये चाह रहे हैं कि पीटीआई भी इसमें आ जाए, और इतलात ये हैं कि पीटीआई किसी भी आइनी तरमीम में दिलचस्पी नहीं रखती और ना ही साथ देगी हुकूमत का या हुकूमती जमातों का। इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि पीटीआई अगर ऑन बोर्ड ना आई तो इस तरमीम की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा उस पर, और पीटीआई इसको इस्तेमाल करेगी सियासी तौर पर नहीं, और ये कभी सड़कों नहीं पर होता। एहतजाज करने में? सड़कों पे तो पीटीआई वैसे ही एहतजाज कर रही है, आईनी तरमीम हो या ना हो, वो कोई नई बात नहीं है। बात सारी ये है कि हाँ, खूबसूरती इस चीज़ की होती है कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। लेकिन अगर ऐसी ऐसी रीजनिंग हो कि हमें पॉलिटिकली सूट नहीं करता है, गवर्नमेंट का साथ दें, तो फिर तो ना हुई ना। कोई कंसेंसस में आप आने के लिए तैयारी नहीं है, तो फिर बात अलग है। सवाल ये कि जो इश्यूज ये रेस कर रहे हैं या जो कंसर्न्स शो कर रहे हैं, वो बैठ के बात करेंगे तो पता चलेगा ना कि कंसर्न शायद उनके गलत हैं। वो बार बार चीजें वो पर्सन स्पेसिफिक हो रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है ना। आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते हैं, आप किसी एक बंदे के फॉर और अगेंस्ट तो नहीं बात करते। ये माजी में भी हमने देखा है, जब हमने पर्सन स्पेसिफिक करने की चीजें कोशिश की है तो वो नाकाम हुई है, वो उसका ब्लोबैक आया है। अच्छा, इसमें ये जो तरमीम अब होने जा रही हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है। तो आप समझते हैं कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेने में और दूसरी सियासी जमातों को साथ लेने में कामयाब हो जाएगी? भाई अक्टूबर आप के दूसरे टाइम हफ्ते तक? देखें, आपका सवाल जो है उसी में उसका जवाब है कि अगर आप पहले से टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपने कंसेंसस बिल्डिंग क्या की। जाहिर है कि टाइमिंग वैसे तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वॉट एवर टाइम इट टेक्स इज टेक्स ना। पहले जब कंसेंसस बिल्डिंग हुई थी तो उसमें कौन सी डेडलाइंस जो थी मीट करनी थी कि आप आज ये सवाल हमसे कर रहे हैं। नहीं, डेडलाइन इसलिए कि आप लोगों ने इजलास बुला लिया, हफ्ते को भी इजलास हुआ, इतवार को भी हुआ, पहले सुबह 9 बजे का टाइम, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात के 10 बजे सारे लोग यहाँ मौजूद थे, फिर भी इजलास नहीं हो सका। तो भाई आप लोगों ने बनाया उसको। थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूंगा अफसर जी जी भाई, कि हुकूमत जी ने जी। बुलाया और उजलत में बुलाया और गलत किया, और उसका गलती को जाहिर है कि उनको रिपीट नहीं करना चाहिए कि पहले सब लोग इकट्ठे हों, उसके बाद जो है आप बैठ के ये सोचते हैं कि क्या करना है। ये नहीं होता। पहले आप फैसला कर लें करना क्या है, उसके बाद लोगों को कहें, और जब इतने लोग आपको पता है ठीक कि है। आ गए तो फिर आप इजलास बुलाएं ना। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। मेरा एक सवाल ये यहाँ पे बनता है कि उजलत में जो बुलाया गया इजलास और तैयारी भी पूरी नहीं थी, और फिर हमें लगा कि कोई एक कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है, सिंगुलर चेन ऑफ कमांड नहीं है इस प्रोसेस में आईनी तरमीम के। अभी भी हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इसमें लीड ले रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है दूसरी बार आईनी तरमीम के लिए, उसमें लीड एक पार्टी या एक बंदे के हाथ में है
कि वो जिम्मेदार हो, कब इजलास बुलाना है, कब कंसेंसस हुआ है, किस किस चीज़ पे कंसेंसस हुआ है, या अभी भी ये लीडरलेस ही सारा प्रोसेस चल रहा है? नहीं, देखिए ना, हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा पे कंसेंसस हो जाए और लोगों को इकट्ठे करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इजलास तो हुकूमत ने बुलाना होता है, हुकूमत ने लीड लेनी होती है। पीपल्स पार्टी तो हुकूमत नहीं है इस वक्त, तो जिनका की ड्यूटी है, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और पूरी टीम है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो तो हम आपके उनको ख्याल ये में दे सकते हैं कि बिलावल भाई हम इतना अचीव कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब का किरदार इस आईनी तरमीम में आप नहीं समझते कि बहुत अहम है? नहीं नहीं, हम तो है, जाहिर है कि एक नेशनल लीडर हैं और इतनी बड़ी पार्टी के को हेड कर रहे हैं। अब प्लस जाहिर है कि जितना हमारे पास माजी का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, वो शायद हुकूमत की काम आ जाए ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके और आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें ये बताइएगा, अगर अल्लाह करे कामयाबी हो, पाकिस्तान को कामयाबी हो, आपकी सियासी जमात को अगर कामयाबी होती है, बिलावल भुट्टो अपने ये जो उनको टास्क है कि उनके पास, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो और वजारत उज़्मा की पोस्ट के दरमियान फासला कम हो जाएगा? इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है कि ठीक है। वो ऐसी असेंबली होगी जहाँ पीपल्स पार्टी के पास लीड होगी, और उसमें हम तो चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब एक दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। बहुत शुक्रिया।